अब आज हमारा मेन टॉपिक क्या है कि अम्ब्रेला बेल्ट हमें कैसे बनाना रहता है। तो अम्ब्रेला बेल्ट आप प्लाजो में भी लगा सकते हो, लहंगे में भी लगा सकते हो। क्यों अम्ब्रेला बेल्ट आपको निकालना ज़रूरी क्यों है? पहले आप वो डिफरेंट समझोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें इतना मेहनत करके ये पूरा ड्रेस रेडी करते हैं तो सिर्फ इतने में हमें ये करना रहेगा ऐसे। अब मैं आपको ना पहले तो स्ट्रेट बेल्ट दिखाती हूँ। बेल्ट मतलब क्या, किसकी मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो प्लाजो में इस तरीके से बेल्ट लगता है ना, तो ये आपको प्लाजो दिख रहा होगा, ये प्लाजो दिख रहा होगा। वहाँ पे इसमें ना ये से स्ट्रेट बेल्ट यूज हुआ है, मतलब स्ट्रेट बेल्ट लगा है यहाँ पे। ओके, ये स्ट्रेट बेल्ट लगा है। तो आप फोटो में ही आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये फैब्रिक ना थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ये फैब्रिक आपको यहाँ पे उठा हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी फैब्रिक देखो ऐसे उठा हुआ दिख रहा है। हमारी बॉडी तो यहाँ पे है और बेल्ट हमारा जो प्लाजो है ना वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं आपको दूसरा फोटो दिखाती हूँ। तो देखो, जो ये प्लाजो गरारा बना है उसका बेल्ट कैसे है, हमारी बॉडी कैसे यहाँ से इस तरीके से शेप में रहती है ना, तो ये बेल्ट भी देखो कैसे शेप में है, कहीं से भी फैब्रिक उठा हुआ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं आपको ये सेम चीज आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। तो जैसे कि हमारी जो बॉडी रहती है वो किस टाइप की रहती है, ये हमारी वेस्ट रहती है ऐसे, ऐसे हमारी वेस्ट रहती है। तो हम जब बेल्ट बनाते हैं ना तो बेल्ट हमारा किस टाइप का होना चाहिए, तो जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही होना चाहिए ना। तो हमारी बॉडी यहाँ से कम रहती है और यहाँ से ऐसे शेप में रहती है, तो ये वाला बेल्ट भी हमारा ऐसे शेप में रहेगा ताकि जो ये वाला पार्ट है ना वो यहाँ से ऐसे क्रॉस में आए। अब मैं आपको दूसरा समझाती हूँ। ये हमारा अम्ब्रेला बेल्ट मैंने ड्रॉ किया। अब मैं आपको स्ट्रेट बेल्ट समझाती हूँ। तो ये हमारी बॉडी ऐसी रहती है, स्ट्रेट बेल्ट कैसे रहता है, यहाँ से ऐसे रहता है ऐसे। जो नीचे वाला पार्ट जितना रहता है ना उतना ही हम ऊपर भी ले लेते हैं तो पूरा ऐसे बॉक्स जैसा होता है। तो उसमें क्या फ़र्क होता है कि यहाँ पे फैब्रिक लूज हो जाता है, वो फैब्रिक हमें यहाँ पे लूजिंग मिलती है। जैसे कि मैंने आपको ये वाले फोटो में दिखाया, इस साइड का जो फोटो है ना उसमें मैंने दिखाया, देखो ये वाला यहाँ पे लूजिंग मिल रही है, साइड में भी ये ऐसे उठा हुआ रहेगा। तो इससे अच्छा आप अम्ब्रेला बेल्ट बनाओगे ना तो उसका लुक एकदम परफेक्ट आएगा। जैसे ब्रांडेड जो लहंगा रहता है, कोई भी फैब्रिक रहता है ना उसमें ये छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर रहता है ना उस हिसाब से ये ब्लाउज कुछ भी मतलब गारमेंट स्टिच होते, इसके लिए उसका लुक और नॉर्मल कपड़े का लुक हमें अलग दिखता है। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगी ना, तो आप ऐसे बाजार से कोई भी कुर्ती खरीदो या कहीं से भी खरीदो और आप ब्रांडेड कुर्ती जैसे कि मनीष मल्होत्रा रह गए वो बनाते, उनकी जो कुर्ती रहेगी, या फिर आप नॉर्मल जैसे ज़ारा रहता है, H&M रहता है, वहाँ से आप कुर्ती खरीदोगे ना तो वो दोनों में आपको ना ऐसे आपको पता भी नहीं रहेगा, फिर भी आप बोल पाओगे कि नहीं ये लोकल एरिया से ऐसे खरीदी हुई हो और ये ब्रांडेड है। तो ये फ़र्क होता है। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो अम्ब्रेला बेल्ट है उसको हमें कैसे बनाना रहता है ना, आज मैं आपको वो क्लियर करती हूँ। तो आपको कैनवास पेपर या फिर कोई भी फैब्रिक ले लेना है, फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब हमारे पास वेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की आ रही है वो भी आपको फुल टाइट वेस्ट लेनी है। ओके, तो वेस्ट जो मेरी वेस्ट आती है ना वो मेरी 25 इंच की वेस्ट है। अब यहाँ से हमारा जो पार्ट रहेगा ना वो इस टाइप का रहने वाला है ऐसे। तो हमने यहाँ से चेक किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट 1। तो ये हमारी कितनी आई, 25 इंच। ओके, अब हमें ये वेस्ट 2 निकालनी है। तो ये वेस्ट 2 हम कैसे निकालेंगे, ये निकालना पड़ता है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ये कैसे निकालेंगे, तो जितनी भी हमारी वेस्ट 1 है उसमें हमें +3 इंच करना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा।
तो हमारी वेस्ट 125 की, उसमें मैं +3 करूँगी, तो वेस्ट 2 हमारी कितनी आ जाएगी 28 इंच। तो वेस्ट अभी ये जो 28 इंच आया ना, उसको हम क्या बोलेंगे, तो वेस्ट 2 बोलेंगे। ओके, तो वेस्ट 2 हमें कितना मिला 28 इंच। तो इतना आपको निकाल के रख देना। जैसे मैं आपको समझाते जा रही हूँ वैसे आप करते जाओ वीडियो को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को स्टॉप करते जाओ, फिर करते जाओ। ओके, अब ये मैंने एक पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है ना, तो यहाँ पे आपको ½ इंच इतना फैब्रिक छोड़ना है। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा वेस्ट 2 कितने इंच का है, 28 का वेस्ट 2 है, उसका हमें डिवाइड 4 कर देना है। तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये 7 इंच पे मार्क कर दिया। क्या किया, तो जितना भी हमारा वेस्ट 2 था उसका हमने डिवाइड 4 कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड 4 क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है इसको हम हाफ में बनाने वाले हैं ना। जैसे कि ये एक साइड का पार्ट हमारा ऐसे रहेगा, फिर हमारा सेम पार्ट दूसरी साइड पे रहेगा ऐसे, फ्रंट और बैक, और हम तो सिर्फ एक ही साइड का यही पार्ट बना रहे हैं ना, और ये तो टोटल 4 पार्ट है, इसके लिए हमने डिवाइड 4 किया। क्लियर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका और इसका सेंटर निकालना है। ये दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। सेंटर से हमें 0.25 जितना नीचे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है, सिर्फ 0.25 इंच। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। पूरा यहाँ तक बनाना है, बट ये फाइनल नहीं है इसकी। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको यहाँ से डाउन मार्क करना है। वो कितने इंच का करना है वो कैसे समझ में आएगा, तो आपका वेस्ट राउंड 2 मतलब जो हमने मेरा 28 इंच आया ना वो, तो जब भी आपका वेस्ट राउंड 2 20 से लेके 29.75 इंच तक का रहेगा, तो आपको यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। ठीक है, 20 से लेके 29.75 इंच का रहेगा, तो 29.75 इंच मतलब 28 तो हमारा इसी में आ जाएगा, तो हमें यहाँ से डाउन कितना जाना पड़ेगा, 1 इंच। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच कर देंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा वेस्ट राउंड 2 29.75 से ज़्यादा है, तो हम कितना मार्क करें। तो जब आपका वेस्ट राउंड 2 30 से लेके 39.75 इंच का रहेगा, तो यहाँ से 1.5 इंच डाउन जाना है। अगर आपका 40 से प्लस रहेगा तो आपको यहाँ से 2 इंच डाउन जाना है। क्लियर हो गया, कितने इंच आपको जाना रहेगा। अब आपको ये वाला जो बेल्ट है ना, वो रेडी कितने इंच का चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। तो मुझे यहाँ पे रेडी बेल्ट चाहिए 1.25 इंच का, तो उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा 2.25। तो यहाँ से हम 2.25 इंच पे मार्क करते जाएंगे। ये मैंने मार्क कर दिया। सारी लाइन को हम मैच कर देंगे। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें यहाँ से ½ इंच पे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये ½ इंच पे डॉट वाली लाइन ड्रॉ करना फिक्स है। डॉट वाली लाइन हमें ज़रूरी है, ये बनानी ही है आप सबको।
तो ये हमने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमारा वेस्ट राउंड 1 कितना है, 25 है ना, तो 25 का मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 6.25 इंच मिलेगा। अब ये जो लाइन है ना वो हमारी वेस्ट 1 की है और ये वेस्ट 2 की है, तो हमारे पास वेस्ट 1 तो 25 है ना, तो उसका मैं डिवाइड 4 करूंगी तो 625 इंच आएगा ना। तो यहाँ से हम डॉट डॉट वाली लाइन से ही इंची टेप को रखते जाएंगे और 6.25 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 6.25 इंच यहाँ पे आ गया। अब हमें इंची टेप को रखना कैसे, तो ये वाली लाइन पे परफेक्ट स्ट्रेट आना चाहिए और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से ½ इंच जितना स्टिच का ऐड करना है, ये हमारा सिलाई का रहेगा। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मैच करेंगे। हो गया इतना, तो ये हमारा वेस्ट 1 लाइन है। अब हम चेक करेंगे कि हमें न्यू वेस्ट 2 कितनी मिल रही है, ये वाली लाइन, क्योंकि ये मिलेगी उसके हिसाब से ही आप जो भी, जैसे कि मैं इसमें समझाऊंगी ना, तो हमने ये ऊपर का बेल्ट निकाल दिया। अब आपको ये जो पार्ट लगाना है ना उसको आपको इस पे लगाना है, तो इसके हिसाब से आपको नीचे का कट करना है ना, तो इसके लिए आपको ये कितना मिला वो आपको डिसाइड कर, ये आपको नोट करके रख देना है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमें कितना मिल रहा है। तो ये मुझे मिल रहा है 6.75 इंच। तो अभी ये हमें कितना मिला, 6.75 इंच। ओके, कौन सा, तो ये वाला पार्ट मिला। क्लियर हो गया, 6.75 इंच हमें ये मिल गया। अब 6.75 इंच तो हमें सिर्फ एक साइड का मिला ना, तो आपको 6.75 इंच हमारा आंसर आया, उसको आपको इंटू 4 कर देना है। तो 6.75 इंच इंटू हम 4 करेंगे तो आएगा 27 इंच। ओके, तो हमारा जो वेस्ट 2 रहेगा ना वो हमारा कितना रहेगा, 27 इंच का। क्लियर हो गया। अब इसके हिसाब से आप लहंगा कट करोगे, प्लाजो कट करोगे, कुछ भी आप कट कर सकते हो। तो ऐसे आपको अम्ब्रेला बेल्ट निकालना रहेगा। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखो, अभी ये हमें जैसे भी हमारा बेल्ट रहता है वैसे हमें बेल्ट मिल गया। तो हमारी कमर कैसे यहाँ पे कम रहती है, यहाँ पे ज़्यादा, तो ऐसे क्रॉस मिल गया ये वाला पार्ट। तो इसी तरीके से आपको अम्ब्रेला बेल्ट निकाल देना है।